मैं हूं हमवीर सिंह। हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए हमारे खास मेहमान साबिर अली जी, जो कि बहुत बड़े समाज सेवक और आम आदमी पार्टी के नेता हैं। नमस्कार। तो साबिर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश में कोरोना का यूपी में कहर, ऊपर से भेदभाव का जहर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। हमारे देश में सिर्फ एक बीजेपी सरकार ऐसी सरकार है जो भेदभाव पर ही जिंदा है। आप हिंदुस्तान से भेदभाव को आज ख़त्म कर दीजिए, बीजेपी आज ही ख़त्म हो जाएगी। इनके पास कोई नेता नहीं बचेगा। जब इनको कुछ और मुद्दा नहीं मिलता है तो आपने देखा होगा, सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान, पाकिस्तान में आज ये सब्ज़ी बन रही है, कल उनकी वो फसल मर गई है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को यहाँ चोट लग गई है। अरे यार, पाकिस्तान से हमें क्या लेना देना? आप अपने देश की बात करो ना। क्योंकि जब आपके पास कुछ नहीं होता, बीजेपी के पास कोई हथकंडा नहीं होता, तो पाकिस्तान पे आके सुई अटका देते और मीडिया को बोल देते हैं कि अब एक हफ्ते तक सिर्फ पाकिस्तान को दिखाना। अब राम मंदिर मुद्दा हमेशा आता था, क्योंकि ऊपर वाले ने, हम भी चाहते थे, देश का हर मुसलमान चाहता था कि राम मंदिर मुद्दा सुलझ जाए, या तो मंदिर बने ना बने, जो भी एक तरफ हो, लेकिन मंदिर में बन रहा, बहुत अच्छी बात है, सब लोग खुश हैं। मुस्लिम लोग भी बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेते हैं और हिंदू भाई भी हिस्सा लेते हैं। लेकिन बीजेपी के हाथ से ये मुद्दा खिसक गया, तो अब क्या करें? अब उन्होंने एक नया मुद्दा बना दिया है। पहले जब वो मौलाना साद वाला मैटर चला था कि जी कोरोना आ गया और इन मुसलमानों ने कोरोना फैला दिया, तब तो मौलाना साद को मोहरा बना करके इन्होंने अपनी गोद में बिठा लिया था और मौलाना साद साहब कहीं नहीं गए थे, इन्हीं के पास थे। लेकिन उस नाम पर इन लोगों ने 6 महीने में इतना हिंदू मुस्लिम कर दिया कि कई गाँवों में तो बोर्ड लग गए थे कि यहाँ मुसलमान की एंट्री बंद है। वो आपने भी देखा। अब आप ले लीजिए आने वाला टाइम। अब इन्होंने देखा, यार अब इलेक्शन फिर से सर पे आ रहे हैं, अब क्या मुद्दा लेकर आए? अब नया मुद्दा लेकर के आ गए हैं, धर्म परिवर्तन। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि रोज़ डेली नई नई बातें जो खोलते हैं, कि आज ATS ने वहाँ रेड मार के 10 लोगों को अरेस्ट किया, आज वहाँ 20 लोगों को अरेस्ट किया। भाई, ये इलेक्शन से पहले तो समझ नहीं आया था इनको। मैं उनके फेवर में बात नहीं कर रहा हूँ। धर्म परिवर्तन ज़बरदस्ती तो होना ही नहीं चाहिए, चाहे वो कोई भी धर्म हो। लेकिन क्या ये मुद्दा इनको अभी इलेक्शन के टाइम पे कहाँ से हाथ लगा? ये सब इनके अपने मोहरे होते हैं, अपने बनाए हुए लोग होते हैं। ये मैं मानता हूँ कि 10% वो मुलजिम होते हैं, 90% उनको इस शिक्षा देकर तैयार कर देते हैं कि आपको ऐसे बोलना है और इसके विपक्ष में हम लोग ऐसे बोलेंगे। तो ये कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि अब देश के अंदर लोग जागरूक हो चुके हैं। हिंदू भाई भी और मुस्लिम भाई भी सब जान चुके हैं कि इनका चुनावी मुद्दा होता है ये। तो मुझे नहीं लगता कि इनके मुद्दों से इस बार जनता भटकेगी। सभी लोग समझ गए हैं कि ये इनका चुनावी मुद्दा कुछ नहीं है इसमें, और इसमें कोई दम भी नहीं है। चलते चलते क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं? मैं जनता को सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि देखिए, मैं, अगर आप समझें कि मैं आम आदमी पार्टी का नेता हूँ, तो उससे पहले मैं आपका भाई हूँ, आपका साथी हूँ, आपका दोस्त हूँ, और बड़ी बात, एक हिंदुस्तानी नागरिक हूँ। हिंदुस्तानी नागरिक होने के नाते मैं आपसे हाथ जोड़ करके एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने भाईचारे को किसी भी पार्टी के लिए ख़राब ना करें। वो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चाहे मेरी खुद की पार्टी हो, अपना भाईचारा बनाए रखें। हिंदू भाई भी और मुस्लिम भाई भी, हम जैसे एक प्लेट में खाना खाते थे, मुझे याद है, और मेरे अभी भी बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं, हिंदू भाई और मुस्लिम भाई, जो हम एक साथ बैठ के ईद मनाते हैं, होली खेलते हैं, दीपावली मनाते हैं। इसमें और इजाफा किया जाए और दिल से हम लोग मिलें और इस नफ़रत को हटा दें, वरना आने वाला टाइम आपके और हमारे बच्चों के लिए एक ऐसी नफ़रत लेकर आएगा कि जिसको आप और हम भी नहीं मिटा पाएंगे। तो मेरी सबसे हाथ जोड़ के एक अच्छा हिंदुस्तानी होने के नाते सिर्फ एक ही इल्तिजा है, एक ही दुआ है कि हमारे हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया तो कहते ही हैं, इसके ऊपर आप डायमंड लगाने का काम और करें। और वो तब होगा जब हम लोग आपस में बहुत प्यार के साथ रहेंगे और इस नफ़रत को मिटा के रहेंगे। और आप वादा कीजिए कि हम इस नफ़रत को मिटाने में हर उस नेता का नाम और निशान हिंदुस्तान से मिटा देंगे जो हमारे देश में नफ़रत फैलाने का काम करेगा। उसकी इस देश में कोई जगह नहीं होगी।